अब मेरे को बहुत डर लग रहा है कि ये बाइक का टैंक अपना फट ना जाए। मुझे भाई बहुत दिक्कत है यार, सिलेंडर फट गया था ना, वो लग रहा है भाई सिलेंडर फट सकता है। तो सिलेंडर का ही बहुत वो इशू है। देखो कंपनी ने क्या बोला था, इसकी चेसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। मेरी बाइक आज तक गिरी नहीं है, ठीक है, मेरा आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ, आज तक गिरी नहीं है। मेरी बाइक की चेसी क्या है टूट गई, वो मुझे अभी तक ये बोलते हुए आए जो मैंने ये लगा रखा है लैग गार्ड, इसकी वजह से चेसी ब्रेक हुई है मेरी, इसने लोड खाया है। जब चेसी एक्सीडेंट टूट गई है तो मानो पीछे कोई ट्रक आ जाए, कुछ भी आ जाए, ब्लास्ट तो हो सकता है ना। तो हाँ जी मेरे भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बहुत दिनों बाद लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और नई वीडियो। एक्चुअली वीडियो आने में देरी इसलिए हो रही है कि बाइक ही थोड़ी सेंटर में खड़ी रहती है, बाइक में कुछ ना कुछ घपला आया या दिक्कतें आई जा रही हैं, तो बाइक में सेंटर रही रहती है। अभी पिछली बार ही आप जानते हैं कि मेरी बाइक में फ्रेम की दिक्कत आई थी, मेरी बाइक की फ्रेम टूट गई थी। तो उसके बाद अब इसमें दिक्कत आई है क्लच प्लेट की, तो जिसके रिगार्डिंग मैंने इसमें क्लच प्लेट की जगह पूरा क्लच असेंबली चेंज करवाई है और टोटल बॉडी क्लीन हुई है और ब्रेक तो कराया ही नहीं है। बाकी उसके बाद भी अभी मैं कल ही अपनी बाइक को हाईवे पे ले गया था थोड़ा चेक करने के लिए। बस 10 किलोमीटर चली होगी 65 की स्पीड पर, बाइक अपने आप बंद हो गई, जैसे पहले बंद हो रही थी। और पहले जैसे कि बहुत बंद हो चुकी है। फर्स्ट टाइम मेरी बंद हुई थी पेट्रोल दबाने के बाद, जब मैं बाइक को ऑन करने लगा तो बाइक ऑन हुई नहीं, फिर आधे घंटे बाद ऑन हुई थी। अब पता नहीं उन्होंने मेरा बाइक का स्पार्क प्लग भी चेंज कर दिया है और थोड़ी बैटरी की प्रॉब्लम थी मेरी बाइक में, बैटरी भी चार्ज खत्म हो गया था, तो बैटरी डेड थी मेरी, तो उन्होंने बैटरी भी चार्ज करके दी है मेरे को। अभी देखते हैं, पता नहीं मेरी बाइक का कुछ काम ठीक हुआ है कि नहीं है। अभी चलाऊंगा तो बताऊंगा आपको। बाकी जो मेरे व्लॉग है उनको आने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि मेरी बाइक का काम हो जा रहा है और मेरी बाइक सेंटर पे ही खड़ी रहती है हमेशा। देखो भाई, जैसे कि आज डेट है आज है 2 नवंबर और शायद ऑलमोस्ट 1 महीना पहले मैंने डाली थी वीडियो और तब मेरी बाइक कुछ 25 चली थी। देखो अभी 25 कुछ चली थी ना शायद। तो आज डेट है 2 नवंबर और मेरी बाइक जो चेसी टूटी थी वो अक्टूबर महीने में टूटी थी। अब डेट मुझे अच्छे से याद नहीं है, ठीक है, बट तब मेरी बाइक कुछ 25 कुछ चली थी शायद जब मैंने वीडियो डाली थी अपनी, है ना। और देखो अभी 26,291 है, तो मेरी बाइक सिर्फ 1,000-1,500 चली है बस, और 1,000-1,500 में मेरी बाइक बंद हो गई थी। देख रहे हो भाई, इतना इशू आ रहा है इसमें। और अभी इसमें क्लच प्लेट की जगह असेंबली चेंज हुई है और टोटल बॉडी क्लीन हुई है, स्पार्क प्लग लगा है, जिसका खर्चा मुझे आया है कुछ 2,866 रुपये। आपको मैं बिल दिखा दूँ अभी। तो ये बिल कुछ इस प्रकार था। और बाकी जो हमारी दूसरी बाइक है ना, जो विनय भाई की बाइक है, उसमें भी सेम इशू आया है और उसने भी उसी टाइम पर, जब मैं बाइक को देने गया था तो उसने उसी टाइम पर अपनी बाइक में क्लच प्लेट की जगह पूरी असेंबली चेंज करी थी। अपनी बाइक की असेंबली चेंज हुई थी उसकी बाइक की, और चेन ड्राइव चेंज हुई थी, ठीक है। और अब फिर जब मेरी बाइक में जब क्लच प्लेट की दिक्कत आई है, जब मेरी बाइक में असेंबली लगी है नहीं, तो उसी सेम टाइम पर ना उसकी बाइक में भी दिक्कत आई थी क्लच प्लेट में। तो उसने अपनी जो बाइक है, तो जो उसकी बाइक है, उसने अपनी बाइक की क्लच प्लेट लगवाई थी करोलबाग में, वहाँ पे उसके असेंबली लगवाई थी और सर्विस उसने वहीं करवाई थी अपनी बाइक की, जिसका बिल आप ये दे सकते हैं। उसका बिल कुछ ये आया। बिल में बहुत फर्क है ना। आप कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ का बिल तहाँ लग गया, आई डोंट नो, ठीक है। फिलहाल थोड़ा बिल तो मेरा ठीक ठाक है, पर यार दिक्कत तो पूरी वही है ना। अभी देखो, जैसे कि अभी मेरे पास स्कूटी है, ठीक है, अभी मैं स्कूटी ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब
जब मैंने इस बाइक को दी थी सर्विस सेंटर में, तो उस टाइम पे मैंने अपनी स्कूटी ड्राइव करी थी, जिसमें मेरी स्कूटी दिन का 120 या 100 रुपये खाती थी। और स्कूटी चलती थी मेरी वही दुकान से लेकर अपने घर तक का, यानी मेरे घर से दुकान 26 किलोमीटर है। 26 अप डाउन था मेरा, 26 यानी कि 57 कुछ ऐसे कुछ हो गया, मतलब वो 52 किलोमीटर कुछ हो गया मेरा पर डे का, है ना। वही मेरी स्कूटी खाती थी तेल 120 रुपये का, ऐसे कुछ 100-120 का खाती थी तेल डेली का। और वहीं मेरी बाइक लगभग 2 दिन चलती थी, 2 दिन लगभग। और वहीं मेरी बाइक लगभग 2 दिन चलती थी एक सीएनजी टैंक फुल में। सीएनजी टैंक फुल वही होता था 120 का, 125 का, ऐसे ही होता था, ठीक है। अब वहाँ तो मुझे आराम था, बट मुझको दिक्कत वही है ना भाई। अब वही देखो, वही मेरी जो मेरी स्कूटी है ना, वो दिन का 100 खाती है, यानी महीने का खाती है 3600 कुछ, है ना। और मेरी बाइक खाती है 1500 कुछ महीने का, है ना। 1.5 कुछ खाएगी बाइक महीने का। पर जो मेरी बाइक की जो सर्विसिंग है वो 3-4 हज़ार रुपये होती है, हर महीने हो ही रहा है, ऑलमोस्ट हर महीने हो रहा है। और वही मेरी स्कूटी जो है ना, वही जो मेरी स्कूटी है वो खाती है सिर्फ 1500 रुपये, 1800 रुपये महीने का, है ना। आप ये मान सकते हैं जो उसकी बाइक की जो सर्विसिंग की जो किलोमीटर्स है, जो मतलब नीडेड है, वो 5000 किलोमीटर के बाद है ना। और स्कूटी में होता है हर 1000 या 2000 के बाद, है ना। पर स्कूटी हर महीने चलती है, मतलब सर्विसिंग मांगती है, और ये भी मांग रही है ऑलमोस्ट। बताओ कुछ खराब हो, जिसमें हो भी खराब है, उसमें कुछ खराब ही हो रहा है भाई। तो भाई देखो, अब अगर आप वहाँ देखते हो या यहाँ देखते हो, पेट्रोल कॉस्ट देख लो, वो देख लो, पर खर्चा बराबर ही है। और शायद मैं मानता हूँ ये ज़्यादा खा रही है स्कूटी के मुकाबले भाई। तो स्कूटी ही बेस्ट है भाई। ये नया इन्वेंशन था, पता नहीं कुछ दिक्कत है इस बाइक में, क्या दिक्कत है आई डोंट नो, कुछ तो हुआ है। बट ये मैं मानता हूँ ये बाइक फ्लॉप जा रही है, बिकॉज अब तक जो मुझे मिला है ना, अब तक जो मेरे ग्रुप में है, जो मुझे मिला है, सभी भाई मुझे यही बोल रहे हैं कि भाई मेरी दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। तो भाई मैं तो ये मानता हूँ ये बाइक फ्लॉप जा रही है। बाकी आपकी क्या राय है मुझे बताओ कमेंट में। अभी फिलहाल मैं देखता हूँ यार, मैं कोई राइड कर नहीं पा रहा। अब मेरा चैनल थोड़ा ऐसे शांत में बढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं डाल नहीं पा रहा कोई वीडियो वगैरह। अब भाई मुझे को दिक्कत हो रही है। अभी देखता हूँ मैं क्या पे चलती है। फिलहाल तो ये पहले दिन में ही बोल गई थी, बैठ गई थी, बाइक मेरी बंद हो गई थी पहले दिन में ही। फिर बहुत देर बाद ऑन हुई थी। अभी तो सही सलामत आ गई है। बाकी देखते हैं भाई इसमें क्या दिक्कत है। मेरा ये तय है, मैं बाइक को बेचने वाला हूँ, बस इस बाइक को बेचना है। बाकी मुझे कौन सी बाइक लेनी चाहिए जो किलोमीटर, मतलब जो थोड़ा कम तेल खाए, थोड़ा जेब पे कम असर डाले, और पर चलने में अच्छी हो और दिखने में बढ़िया हो, जो मेरे राइडिंग में काम आए, है ना, पहाड़ों में घूमने के काम आए, ऐसी बाइक में सजेस्ट करो भाइयों। फिलहाल तो मैं इस बाइक को बेचने वाला हूँ भाई। 1-2 भाई मेरे और भी हैं ग्रुप में, वो भी बेचने के ही बोल रहे हैं, और अपना विनय भाई भी बोल रहा है। बस उसकी साल पूरा होने के बाद उसको मैं निकालूंगा। साल तो मेरे बोल का मैं भी निकालने वाला ही उसको यार। बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, बेकार बाइक है, बहुत बेकार बाइक है। पैसा कहीं बच नहीं रहा है इसमें, पैसा खर्च हो रहा है तुम ज़्यादा ऊपर यार। और बाकी मेरे को डर, अब मेरे को बहुत डर लग रहा है कि ये बाइक का टैंक अपना फट ना जाए। मुझे भाई बहुत दिक्कत है यार, सिलेंडर फट गया था ना, वो लग रहा है भाई सिलेंडर फट सकता है। तो सिलेंडर का ही बहुत वो इशू है। देखो कंपनी ने क्या बोला था, इसकी चेसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरी बाइक आज तक गिरी नहीं है, ठीक है, मेरा आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ, आज तक गिरी नहीं है। मेरी बाइक की चेसी क्या है टूट गई, वो मुझे अभी तक ये बोलते हुए आए जो मैंने ये लगा रखा है लैग गार्ड, इसकी वजह से चेसी ब्रेक हुई है मेरी, इसने लोड खाया है। मैं कह रहा हूँ भाई वाह, बहुत सही है, अपनी गलती दूसरे पे थोप दो, है ना। उसका नाम शुभम है, उसका एक बार एक्सीडेंट हुआ था, तो जब उसका एक्सीडेंट हुआ था ना, उसकी बाइक की भी चेसी टूट गई थी, ठीक है, उसकी बाइक में भी चेसी टूट गई थी, और उसने फिर इंश्योरेंस में क्लेम करके लगवाई है नहीं, और मेरी बाइक खड़ी टूट गई है। बताओ भाई, चेसी यानी स्ट्रॉन्ग नहीं है ना। जब चेसी एक्सीडेंट टूट गई है, और मानो पीछे को ट्रक आ जाए, कुछ भी आ जाए, ब्लास्ट तो हो सकता है ना, या अच्छे से भिड़ जाए बाइक वगैरह, बंदा बचेगा, है ना, बंदा बच के अलग जाएगा, और वहीं पर सिलेंडर फट जाएगा तो बंदे मरेंगे और बंदे नहीं मरेंगे। मुझे बहुत डर है सिलेंडर का भाई। अब
मैंने बाइक की तारीफ बहुत करी है। अब मैं बुराई सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बुराई मैं झेल रहा हूँ भाई। देखो मैंने ये बाइक झेलने के लिए ली थी, ठीक है, मैं बहुत झेल चुका हूँ। बस ये लास्ट है, ये बाइक जाने वाली है बिकने में, वरना कबाड़ में जाएगी, साफ सीधी बात। और उसका बाइक का इंजन में लग रहा ख़राब होने वाला है कुछ टाइम बाद। ये बाइक पक्का जाएगी, कबाड़ रद्दी में जाएगी। ये फ्लॉप बाइक है, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता उसके बाद। मतलब ये बाइक मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, किसी को भी। मैं इस बाइक से इज्जत तंग हूँ। और बाकी जो आपकी राय है, जो भाई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वही बताओ मुझे। आप जो भाई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो बताओ मुझे भाई, आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। नई बाइक लोगे ना तो फर्स्ट 1-2 महीने से पक्का आपको तंग करेगी, और तंग कर रही नहीं कर रही मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलो फिलहाल यही इतनी बुराई काफ़ी है, ठीक है, इतनी बुराई काफ़ी है, बाकी कंपनी वाले तंग हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बुराई काफ़ी है। चलो यहीं करते हैं वीडियो को एंड, तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। और बाकी मैंने बुराई कुछ नहीं करी है, सच बोला है मैंने। और जो भाई जानते हैं सच बोला मैंने, वो ये बात खुद फेस कर रहे होंगे।